आज की दुनिया में लगभग हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। लोग मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं निकल पाते। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है दुनिया की फेमस फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ के दो अलग अलग फादर फिगर्स के बारे में बताते हैं। एक उनके रियल फादर थे, जिनको वो पुअर डैड कहते हैं। वो बहुत एजुकेटेड द अच्छी जॉब करते थे, लेकिन पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में रहे। दूसरी तरफ उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, जिनको वो रिच डैड कहते हैं। वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत अमीर बन गए। इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज हमें काम करना सिखाते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते। इसी वजह से बहुत से लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बुक का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस। ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स या कोई बिजनेस। वहीं लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे एक्सपेंसिव कार, अननेसेसरी लोन्स या लग्जरी एक्सपेंसेस। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बड़ा घर और महंगी कार है तो वो अमीर हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ें आपको पैसा नहीं कमा के दे रही, बल्कि आपसे पैसा ले रही हैं, तो वो एक्चुअली लायबिलिटीज़ हैं। इस बुक का एक और इंटरेस्टिंग लेसन है डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी पैसा के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लगता है और एक टाइम के बाद आपको एक्टिव काम करने की ज़रूरत कम पड़ती है। बुक ये भी समझाती है कि फियर और ग्रीड लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। फिर जब उन्हें सैलरी मिलती है तो वो उसे खर्च कर देते हैं और फिर नेक्स्ट सैलरी का वेट करते हैं। ये साइकिल चलता रहता है और लोग इससे बाहर नहीं निकाल पाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको इन्वेस्टिंग, एसेट्स, बिजनेस और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना होगा। फाइनली, रिच डैड पुअर डैड एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा और पैसा कैसे काम करता है ये समझना होगा। अगर आप एसेट्स बिल्ड करते हैं